हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और पागलों की तरह पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। आज टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का। जो पिछली वीडियो थी, जो जो क्वेश्चन रह गए थे, वो मैंने सोचा कि जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रह गए तो आप कंफ्यूज हो गए, तो मैंने सेकंड पार्ट बनाया इस वीडियो का, इस टॉपिक का। तो जितने भी क्वेश्चन रह गए थे ना, और जो इम्पोर्टेंट है, जो है, जो मतलब लगता है कि ये क्वेश्चन आते हैं बार बार, तो मैंने वे क्वेश्चन उठाया, उनको एक सीरियल में, सीक्वेंस में लगाया। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएंगे, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आपको कुछ अटके लगेगा टॉपिक से। जो बुक्स में आप पढ़ रहे हो पागलों की तरह, उससे कुछ अटके सीखने को मिलेगा। तो शुरू करता हूँ। जो सबसे पहला है हड़प्पा। हड़प्पा से जो मुख्य क्वेश्चन है ना, यही आते हैं कि हड़प्पा की स्थापना किसने की थी, ये किस नदी के तट पर है, इसमें जो हड़प्पा के लोग थे वो क्या खेलते थे। देखो, जो हड़प्पा है वो उसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे है, जो हड़प्पा है उसकी स्थापना किसने की थी, उसकी जो खोज की थी, जो खुदाई की थी, किसने की थी? 1921 में की थी और राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है। अब क्वेश्चन है, हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर है वो, अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी के तट पर है हड़प्पा? कौन सी नदी के तट पर है? वो है रावी नदी के तट पर। और जो हड़प्पा के जो लोग थे वो क्या खेलते थे, कौन से खेल को खेलते थे? वे खेलते थे शतरंज को। किसको? शतरंज को। आगे देखो, ये हैं तीनों स्थान, और नीचे दे रखे ये इनकी नदी, ये किस नदी के किनारे बसे हैं? जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा है, और जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे बसा है, और जो कालीबंगन है वो है घग्गर नदी के किनारे बसा है। ठीक है। अब देखो, आगे देखो, ये जो धोलावीरा है उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो देखो पहली बात, धोलावीरा कहाँ पर है? वो गुजरात में है। इसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी? इसकी जो खोज की थी वो 1967-68 में की गई थी। किसके द्वारा? जेपी जोशी द्वारा। किसके द्वारा? जेपी जोशी द्वारा। आगे है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मूर्तिकों का टीला। किसका? मूर्तिकों का टीला। आगे है, जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर है? अब एट प्रेजेंट में, अब फिलहाल में मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? वो अब पाकिस्तान में। ठीक है। आगे है, जो मोहनजोदड़ो है उसका जो सबसे बड़ा स्थान था वो क्या था? मतलब उसमें जो सबसे बड़ी इमारत के बारे में या फिर बड़े स्थान के बारे में बात की तो वो क्या है? वो है विशाल स्नानघर। क्या है? विशाल स्नानघर। अब आती है बात, जो मोहनजोदड़ो है वो क्या है? वो सिंधु का सबसे बड़ा स्थान है। मतलब जो हड़प्पा थे, जो धोलावीरा थे, ये जगह थी ना, इनमें सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो था। जो सबसे ज़्यादा अवशेष मिले हैं कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो उसमें मैन था। आगे है हड़प्पा के कस्बे। हड़प्पा के कस्बे देखो, जो हड़प्पा के जो कस्बे थे ना, जहाँ पर लोग रहते थे, मतलब जिसको, मतलब जैसे हम बोलते ना कि ये एरिया है, इसमें जैसे वार्ड होते हैं हमारे अब के टाइम में, तो उस समय में कस्बे होते थे। और कस्बे में, मतलब कस्बे को किस पैटर्न पे बनाया गया था? रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न पे। रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न पे। और जो उसका हड़प्पा के जो कस्बे थे ना, उनका जो नगर नियोजन था ना, वो बहुत ही बढ़िया था, बेस्ट था मतलब। और जो हड़प्पा के जो लोग थे ना, जो उनकी सड़कें बनाई गई थी, उन्होंने अपनी सड़कें बनाई थी, वो एक दूसरे को समकोण पे काटते थे। जो सड़कें थी उनकी समकोण को काटती थी एक दूसरे को। ठीक है। आगे है भवन निर्माण सामग्री। जब ये कुछ बनाते थे, अपने घर वगैरह बनाते थे, उसमें कौन सी सामग्री प्रयोग करते थे? वे करते थे तप्त मिट्टी की ईंटों का यूज़। किसकी का? तप्त मिट्टी की ईंटों का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक उसमें आती है, आद्य ऐतिहासिक युग में आती है। ठीक है। तो अब बात करते हैं उसकी जो उसकी शैली है वो कैसी है? वो है भावचित्रात्मक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो शैली है वो है भावचित्रात्मक है। और जो उसमें जो कृषि थी, मतलब जो उनका जो व्यवसाय था वो क्या था? वो था कृषि। जो सिंधु घाटी सभ्यता हुआ, जो लोगों का जो वो था ना व्यवसाय, जिससे व्यापार करते थे, कुछ करते थे, अपने घर के जीविका चलाते थे। किससे चलाते थे? कृषि से। उनका मुख्य रोजगार कृषि था। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो फसल थी वो क्या थी? जौ और गेहूँ थे। दो मुख्य फसल थी, जौ और गेहूँ।
और सिंधु घाटी के लोग कपास की शुरुआत किसने की थी? सिंधु घाटी के लोगों ने की थी। कपास की शुरुआत किसने की थी? सिंधु घाटी के लोगों ने की थी। आगे देखो, ये मैंने वो बना रखा है साइन, और इस साइन से समझाया कि मतलब ये क्वेश्चन है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी कितने एरिया से कितने एरिया तक फैली हुई थी। तो मैंने इसको एक डायग्राम की जरिए बनाया है, आपको इससे समझाता हूँ। देखो, जो उत्तर साइड की बात करें तो मांडा जो स्थान है जो कश्मीर में पड़ता है, वहाँ तक इसका एरिया था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। और जो आलमगीरपुर है मेरठ में, जो आलमगीरपुर स्थान है मेरठ में यूपी में, वहाँ तक इसका जो पूर्व की साइड में इसका एरिया इतना कवर कर रखा था इसने, सिंधु घाटी सभ्यता ने। और बात करें दक्षिण में दाइमाबाद है स्थान, ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो यहाँ तक इसने अपना एरिया कवर कर रखा था। और जो सूतका गेडोर है बलूचिस्तान में है, ये सूतका गेडोर पाकिस्तान से भी आगे बलूचिस्तान की साइड में, वहाँ तक सूतका गेडोर एक स्थान है, वहाँ तक उसने अपना एरिया कवर कर रखा था। इतनी बड़े एरिया में थी यह सभ्यता, इसमें जो लोग रहते थे इतने बड़े एरिया को कवर करके रखा था उन्होंने। आगे देखो, जो स्वास्तिक चिन्ह था वो कहाँ से आया था? जैसे हम आज के अपने कल्चर में, अपने धर्म में जो स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो कहाँ से आया था? वो आया था हड़प्पा सभ्यता से। जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की देन थी ये, जिन्होंने हमें स्वास्तिक चिन्ह दिया। आगे है हड़प्पा। देखो, पहले भी हड़प्पा आया था, अब भी हड़प्पा। मतलब ये क्वेश्चन जो बाद में देखने को मिलते हैं ना, जैसे मैं क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन उठाता हूँ, पढ़ता हूँ, उनको देखता हूँ और उनके जो निचोड़ निकालता हूँ ना, तब मुझे सामने दोबारा आते हैं ना क्वेश्चन, तो मैं पॉइंट बना देता हूँ उनके। ठीक है, जैसे हड़प्पा दोबारा फिर आ गया। देखो, हड़प्पा से क्या मिला? R37 कब्रिस्तान मिला। ठीक है, और जो हड़प्पा के लोग थे ना, वो लोहे को नहीं जानते थे। किसको? लोहे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लोहे के बारे में। मतलब लोहा उनके लिए अज्ञात धातु थे। देखो, जो लोहा थी वो धातु तो है ही, देखो धातु है धातु, लेकिन जो हड़प्पा के लोग थे ना, वो लोहे के बारे में जानते ही नहीं थे बिल्कुल भी। ठीक है, और जो हड़प्पा के लोग थे वो बर्तन का प्रयोग, बर्तन तो बनाते थे, उन पे मतलब क्वेश्चन आता है ऐसे करके कि जो बर्तन है ना, हड़प्पा के जो लोग बर्तन का यूज करते थे, उस पर कौन से कलर का प्रयोग करते थे? बर्तन के ऊपर वो करते थे लाल कलर का, रेड कलर का। ठीक है, आगे देखो, आगे ये जो की पॉइंट है ना, मैंने की पॉइंट करके बनाए हैं। देखो, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं लोथल से, रंगपुर से, लोथल से और रंगपुर से मिले हैं। आगे है जूते हुए खेतों के साक्ष्य, ये कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। अग्निकुंड है, अग्निकुंड के जो साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? लोथल और कालीबंगा से। कहाँ से मिले? लोथल और कालीबंगा से। आप बताओ कि लोथल कहाँ पड़ता है? अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने बता दिया, पिछली एक वीडियो में बताया था और इस वीडियो में बताया है। लोथल कहाँ पड़ता है आप कमेंट बॉक्स में बताना, और कालीबंगा कहाँ पड़ता है मैंने भी बताया था, ये बताना आप कमेंट बॉक्स में। घोड़े की जो हड्डी है, घोड़े की जो हड्डी के साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं? सूर्य कोटड़ा से। और वर्त स्नानकर ये कहाँ से मिला है? ये मिला मोहनजोदड़ो से। जो वर्त स्नानकर है ये कहाँ से मिला? ये मिला मोहनजोदड़ो से। देखो, पीछे पढ़ा था हमने ये की पॉइंट है, मतलब एक यहाँ लिख दिया वर्त स्नानकर, और पीछे में क्या पढ़ा था? सबसे बड़ा स्नानघर कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। और मेसोपोटामिया, इसका अर्थ क्या होता है? देखो, ये क्वेश्चन ना अजीब से की पॉइंट में बन के आता है, लेकिन मैंने इसका अर्थ भी यहाँ से अर्थ निकाला है। मतलब जब अर्थ समझ जाओगे तो आप क्वेश्चन तक इजली तक पहुँच सकते हो। तो मतलब इसका क्या अर्थ है? ये मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। जब दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है, जो दो नदियों के बीच की भूमि होती है उसको बोलते हैं मेसोपोटामिया। ठीक है, आगे देखो, वस्त्र, जो वस्त्र थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो वस्त्र का प्रयोग करते थे, वो वस्त्र किससे बने होते थे? सूती से और ऊन से। सूत और ऊन से बने होते थे। देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो तलवार के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। तलवार के बारे में बिल्कुल उन्हें कुछ नहीं पता था कि तलवार क्या, मतलब तलवार भी अस्त्र है, इसका प्रयोग कैसे होगा, कब होगा, कुछ नहीं पता था उनको। पर्दा जो प्रथा थी,
वो प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो पर्दा प्रथा थी वो प्रचलित थी। आगे है टेराकोटा। टेराकोटा का अर्थ क्या होता है? आग में पकी हुई मिट्टी। टेराकोटा जो आता है पेपर में, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है आग में पकी हुई मिट्टी। आगे है शिव पूजा और वृक्ष पूजा। जो शिव पूजा और वृक्ष पूजा है ये क्या थे? ये दोनों प्रचलित थे। ये जो शिव पूजा करते थे लोग और वृक्ष की पूजा करते थे, मतलब शिव की जो शिवलिंग है उसको पूजते थे और वृक्ष की पूजा करते थे। ये दोनों जो प्रथाएं थी प्रचलित थी लोग पूजने, ये इसके शिव पूजने की और वृक्ष पूजने की। और जो उनका पूजनीय था, मतलब जिसको अधिक ज़्यादा से ज़्यादा पूजते थे, क्या था? वो था कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाले सांड को वो उनके लिए पूजनीय था। आगे है सिंधु समाज। जो उनका सिंधु समाज था वो कैसा था? वो था मातृ सत्तात्मक। एक होता है पितृ सत्तात्मक, ये तो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये मातृ सत्तात्मक थी। और जो मिठाई के लिए प्रयोग करते थे, जो मिठास के लिए, उनकी जो मिठास थी वो क्या थी? उनके लिए शहद जो होता है ना, शहद उनके लिए मिठाई थी उनकी, जिसको अपने मिठाई मानते थे, अपनी मिठास के रूप में प्रयोग करते थे। और जो लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो कैसी थी? वो थी भावचित्रात्मक। क्या थी? भावचित्रात्मक। दोस्तों जितने क्वेश्चन भी मेरे सामने आए मैंने सभी को कवर किया। और मतलब अब ये तो है नहीं, जितनी बार भी पढ़ेंगे उतनी बार क्वेश्चन निकलते रहेंगे। मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितने भी कोशिश की है, जितने प्रीवियस क्वेश्चन उठाए हैं, एसएससी के भी थोड़े बहुत, मैंने यूपीएससी के भी उठाए हैं, तो उनमें क्वेश्चन देखने को मिले ज़्यादा संभावना में, जितनी पॉसिबिलिटी मिले हैं। तो बस इस वीडियो में से इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो किस टॉपिक पे मैंने डीपली कवर करना चाहिए। आपको जो टॉपिक आपके लिए, मतलब आपने ना ही पढ़ा हो और ना ही देखा हो, उस पे मैं टॉपिक पे बना सकूँ, आप बता देना कमेंट बॉक्स में।